हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो है सैमसंग फोन के स्क्रीन अनलॉक के ऊपर में, कि दोस्तों हम फोन को स्क्रीन अनलॉक कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होगा हमारे लिए और क्या सेफ प्रोसेस होगा, इसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी दी है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो आपको सैमसंग के स्क्रीन को अनलॉक करने में, स्क्रीन लॉक अनलॉक करने में हमें नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों हमारा जो एक क्लास है ये दोस्तों शायद आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोज वॉच किए होंगे, लेकिन हमारा जो एक क्लास है ना, तो आपको इसके सब्जेक्ट आपको किसी नोट्स में मिलेंगे ना कहीं पे आपको इसके ऑलमोस्ट मैच करता हुआ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो हम क्लास दे रहे हैं ये हमारा क्लास खुद का अनुभव है, जिस अनुभव के आधार पर पिछले 15 सालों से जो हमने इस दौरान हमने वर्क किए, जो हमारे जिस प्रोसेस के तहत हमारा वर्क कंप्लीट हुआ उसके बारे में हम आपको क्लास के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों आप लोगों का, चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं क्लासरूम में और आपको दिखाते हैं आज के क्लास के बारे में। कल के क्लास में हमने जाना था कि सैमसंग फोन को हम किस तरह से फ्लैश कर सकते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास में हैंग ऑन लोगो या बाकी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है जो कि हमें फोन को फ्लैश करना पड़े, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस को अपनाना है, क्या क्या सावधानी रखनी है और किस तरह से हम एक सेफ फ्लैशिंग कर सकते हैं फ्लैश टूल के जरिए, उसके बारे में जानकारी दी थी। आज का जो हमारा क्लास है वो है कि सैमसंग फोन को अनलॉक किस टाइप से कर सकते हैं। उसमें कौन सा लॉक आएगा हमारा, सिर्फ स्क्रीन लॉक। यहाँ पे ना तो FRP लॉक आ रहा है ना कंट्री लॉक आ रहा है, मतलब सैमसंग फोन में कंट्री लॉक भी आते हैं, उसका क्लास हम आपको आगे देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है पॉइंट्स की स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक में कौन कौन सा लॉक आता है, पिन, पासपोर्ट, पैटर्न और फेस और फिंगर। तो यहाँ पे पिन, पासवर्ड और पैटर्न को तो हमने डाला है, लेकिन फेस फिंगर इसलिए नहीं हमने यहाँ पे नोटिस किया है, बिना पिन पासपोर्ट के तो फेस, बिना फेस पिन फिंगर पासवर्ड का आपका फेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज डिपेंड करता है, इसीलिए पिन, पासवर्ड, पैटर्न ये हमारा जो है सो मेन पर्पस होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सेफ प्रोसेस। देखिए, किसी भी फोन को अनलॉक करने का हो सकता है, हालांकि ये जो है सो जिस तरह से हम अनलॉक करेंगे उसका एक जरिया होता है, लेकिन काफी सारे फोन्स का जैसे FRP लॉक करते हैं तो उसका बाईपास करने का भी अलग अलग जरिया होता है। ठीक है, तो हमारे लिए उसमें से देखना क्या होता है कि हमारे लिए सेफ प्रोसेस कौन सा होगा, मतलब सेफ ऑप्शन जिसमें हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। तो वही चीज है कि सेफ प्रोसेस। तो सैमसंग स्मार्टफोन स्क्रीन लॉक रिमूव करने का 3 प्रोसेस है ऑलमोस्ट, इसके अलावा भी है लेकिन हमारे लिए जो सेफ प्रोसेस है वो कौन सा है, 3 प्रोसेस है। तो सबसे पहला जो सेफ प्रोसेस है, जो ऑलमोस्ट 99.9% लोग यूज करते हैं, 99.9%। अगर 100% भी बोले तो कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एज अ 0.1% हम लेस कर रहे हैं, तो हार्ड रिसेट का यूज करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर फोन को स्क्रीन अनलॉक करना होता है ना, तो हार्ड रिसेट ही करता है, क्योंकि हार्ड रिसेट एक सबसे सेफ ऑप्शन है। क्या है, सेफ, सबसे सेफ विकल्प है। और सैमसंग के अंदर जितने भी हैंडसेट है, ऐसा कोई भी हैंडसेट आपको नहीं मिलेगा जो कि हार्ड रिसेट नहीं हो रहा हो। अब अलग की बात है कि कुछ फोन में आपका MDM लॉक होता है, जो कि आज के टाइम में EMI पे फोन लेते हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी का सिक्योरिटी होता है, तो उस कंडीशन में आप फोन को फ्लैश भी नहीं कर पाओगे, मतलब ये प्रोसेस भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एज ए कंपनी के थ्रू या बाकी अलग अलग प्रोसेस है जो कि आपका EMMC प्रोसेस में आता है, उसके बारे में हम आपको आगे क्लास में जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हार्ड रिसेट जितने भी सैमसंग के फोन है ऑलमोस्ट सारे हार्ड रिसेट आपको हो जाएंगे। जो हार्ड रिसेट जो फ्लैश कर सकते हैं उसको हम हार्ड रिसेट भी कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या है कि पहला प्रोसेस है हार्ड रिसेट, दूसरा प्रोसेस है हमारा फ्लैश टूल या फ्लैशिंग। हार्ड रिसेट हम किसी भी फोन को किस प्रोसेस में नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए किसी फोन का या तो होम बटन खराब है या वॉल्यूम अप खराब है, तो वहां पे क्या होता है कि हमारा फोन रिकवरी मोड में नहीं जा पाता है। तो उस कंडीशन में हमने जैसा काफी सारे ऐसे फोन होते हैं जिसको हम फ्लैशिंग के जरिए भी अनलॉक करते हैं। तो उस कंडीशन में जब हमारे फोन में की वर्क नहीं कर रहा होता है, ठीक है, तो उस तरह से हमें फ्लैश प्रोसेस का। और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो हमारा होता है बॉक्स और डोंगल का। तो यहाँ पे हमारा जो पहला
पहला हमने लिया है हार्ड रीसेट। तो सैमसंग फोन को हम हार्ड रीसेट के माध्यम से भी अनलॉक कर सकते हैं। हार्ड रीसेट के माध्यम से अनलॉक कोई सैमसंग का ही नहीं कर सकते हैं, हम बाकी कंपनी के भी काफी सारे ब्रांड है या काफी सारे सीपीयू सपोर्टेड है जो ऑलमोस्ट हम काफी सारे फोन्स को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम सैमसंग स्मार्टफोन को भी हार्ड रीसेट के सहारे रीसेट कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक उससे हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हार्ड रीसेट सैमसंग फोन को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी चीज का प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में जो फोन होगा उस फोन को हम पावर ऑफ कर लेंगे। पावर ऑफ करेंगे और स्विच ऑफ फोन के बाद में हम प्रेस करेंगे होम प्लस वॉल्यूम अप और प्लस पावर, तीनों बटन को एक साथ प्रेस करना है। अब काफी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि तीनों बटन एक साथ प्रेस कैसे होगा भाई, एक साथ तो नहीं हो पाएगा। तो हमें पहले क्या करना है, पावर और होम को प्रेस करके रखना है और वॉल्यूम अप और होम को प्रेस करके रखना है और पावर बटन को बाद में हमें प्रेस करना है और कंटिन्यू प्रेस करना है। जब हमारे फोन पे लोगो का सैमसंग का लोगो आ जाएगा तो हमें क्या कर देना है, रिलीज आफ्टर सैमसंग लोगो रिलीज की शो रिकवरी मोड। मतलब जैसे ही हमारे फोन में सैमसंग का लोगो आएगा हमें सारे की को रिलीज कर देना है, पावर वॉल्यूम अप और होम। और उसके बाद में हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा, रिकवरी मोड का ऑप्शन मेन्यू देखेगा, ठीक है ना। वहां पे हमें ऑप्शन मिलता है वेब डाटा का। क्या मिलता है? वेब डाटा का। तो वेब डाटा पे हम वॉल्यूम डाउन के सहारे ला करके पावर बटन को प्रेस करेंगे जो कि हमारा पावर ओके का बटन होता है रिकवरी मेन्यू के लिए। और वहां पे हम उसको यूजर डेटा को इरेज कर देंगे। मतलब वहां से क्या करेंगे, हम यूजर डेटा को इरेज कर देंगे। तो जैसे ही हम फोन को यूजर डेटा को इरेज करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद में हमारे फोन में ऑटोमेटिक आएगा, क्या चीज, ऑटोमेटिक आएगा हमारे फोन में रिबूट का ऑप्शन। तो हमें क्या कर लेना है, फोन को रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद में थोड़ा सा टाइम लेता है, रिसेट होने के बाद फिर हमारा फोन एज अ वेलकम फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड, जो कि हम डब्बा से जिस तरह से फोन को निकालते हैं उस तरह से होगा। उसके बाद में हमें फोन को सेटअप करना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमारे लिए जिस फोन में होम की है उसका प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे भी आपको 3 अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलेंगे हार्ड रीसेट में सैमसंग के, क्योंकि ये जनरेशन का जैसे जनरेशन, ठीक है। ये तो आपका जो वर्क है ये ऑलमोस्ट पुराने हैंडसेट जिसमें होम बटन है, जिसमें होम बटन नहीं है उसमें आपका ये प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है। फोन को रीस्टार्ट करेंगे तो फोन अनलॉक हो जाएगा। सेकंड है, जिस फोन में होम की नहीं हो, मतलब होम बटन नहीं हो, तो हम फोन को पावर ऑफ कर वॉल्यूम अप और पावर को प्रेस करेंगे, वॉल्यूम अप बटन और पावर प्रेस करेंगे। और जैसे ही हमारे फोन में सैमसंग का लोगो आएगा, तो कुछ फोन में ऐसा होता है, क्या होता है कि जैसे ही सैमसंग का लोगो आएगा तो हमें की को रिलीज कर देना है और उसके बाद में हमें रिकवरी मोड मिल जाएगा। लेकिन अगर की को रिलीज कर रहे हैं और हमें रिकवरी मोड नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में हमें फिर से सेम प्रोसेस ट्राई करके क्या करना है कि की को रिलीज तब तक नहीं करना है जब तक कि हमें रिकवरी मोड मिल ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका अगर वर्क हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम तीसरा प्रोसेस बता रहे हैं। तो आपको इस दोनों में से किसी न किसी में वर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट काफी सारे एज ए मिडिल जो कि आप एक ओल्ड जनरेशन ले लो और एक मिडिल जनरेशन ले लो, तो ये आपका बीच का जनरेशन हो गया, ठीक है। तो बीच के जनरेशन में आपको वॉल्यूम अप और पावर को प्रेस करना है। जैसे रिकवरी आएगा तो हमें फिर से वेब डाटा सेम प्रोसेस वही रहेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यूजर डेटा को इरेज करके रीस्टार्ट करेंगे तो फोन हमारा अनलॉक डन हो जाएगा, ठीक है, अनलॉक हो जाएगा। अगर हमारा ना तो पहला वर्क कर रहा है प्रोसेस और ना ही सेकंड, तो हमें तीसरे प्रोसेस का यूज करना होगा। इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, अगर दोनों प्रोसेस वर्क नहीं करे, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी में हो रहा है, मतलब लेटेस्ट जो नया सिक्योरिटी का फोन आ रहा है उसमें आपका ना तो पहला प्रोसेस वर्क करेगा और ना ही सेकंड, तो हम क्या करेंगे, तो फोन को डाटा केबल से कनेक्ट कर, मतलब फोन को हमें क्या करना है, सबसे पहले डाटा केबल से कनेक्ट करना है। डाटा केबल से कनेक्ट करके फिर से हमें ये सेकंड प्रोसेस जो है वॉल्यूम प्लस और पावर को प्रेस करेंगे, मतलब चार्जिंग का कनेक्टिविटी फोन में, क्योंकि काफी सारे ऐसे फोन हैं जो जब तक उसको यूएसबी की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी वो फोन रिकवरी मोड में नहीं है। तो हमें क्या करना है, डाटा केबल को फोन में या चार्जिंग पॉइंट से, या तो चार्जिंग से या डाटा कंप्यूटर से हमें क्या करना है, फोन में कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, फोन को
वॉल्यूम प्लस और पावर को प्रेस करेंगे तो हमारा रिकवरी मोड में आएगा। काफी अच्छे फोन है। तो उस तरह से हमें क्या करना है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो हम सेम प्रोसेस वही करेंगे कि डाटा केबल को कनेक्ट करके और सेकंड प्रोसेस का यूज करेंगे। तो सेकंड प्रोसेस में हमारा क्या था कि जिस फोन में होम की नहीं हो तो फोन को पावर ऑफ कर वॉल्यूम अप और पावर प्रेस करेंगे, मतलब डाटा केबल को कनेक्ट कर वॉल्यूम अप और पावर को प्रेस करेंगे तो हमारा फोन क्या होगा, रिकवरी मोड में आ जाएगा। और प्रोसेस तो जैसे सेम रिकवरी रहेगा। मोड में आएगा, प्रोसेस तीनों में वही होगा कि हमें वेब डाटा को इरेज करके फोन को रिस्टार्ट कर लेना है। तो हमारा स्क्रीन लॉक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है। अगर इसके अलावा भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, अगर हमें रिकवरी मोड लाने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, या हमने तीनों प्रोसेस ट्राई कर लिया, हमारा जो है सो वर्क नहीं हो पा रहा है, जो कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में। क्यों हो सकता है, क्योंकि पहला जो प्रोसेस था वो तो यही चल रहा था, होम पावर, और ये तो प्रोसेस बढ़ा ना, क्योंकि होम बटन गायब हो गया। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि प्रोसेस चेंज हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हमें सबसे नीचे वाला जो हम टिप्स देते हैं हर क्लास के दौरान, हमें इस टिप्स का यूज करना है कि मान लीजिए कोई मॉडल है जिसको हमने सारा प्रोसेस ट्राई करे और वो फोन हार्ड रीसेट नहीं हो रहा है या रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रांड नेम और मॉडल नंबर के साथ सर्च करेंगे हार्ड रीसेट प्रोसेस या हार्ड रीसेट नॉट वर्किंग। मतलब हमने सारा प्रोसेस ट्राई किया, नहीं वर्क कर रहा है, तो वहां पे हम टाइप क्या करेंगे, सर्च क्या करेंगे, हार्ड रीसेट। फॉर एग्जांपल सैमसंग J2 है, तो हम सर्च करेंगे कि सैमसंग J2 हार्ड रीसेट नॉट वर्किंग। तो वहां पे आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जो वर्किंग कैसे करेगा उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो हमें इस तरह से उस चीज का यूज करना है। तो हार्ड रीसेट के माध्यम से हम कैसे सैमसंग फोन को अनलॉक कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें मिल गई। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फ्लैशिंग प्रोसेस, जो कि फ्लैश टूल, ओडिन टूल के जरिए हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो सैमसंग फोन को फ्लैश करके भी स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हैं। मतलब सैमसंग के जितने फोन्स हैं, खास करके स्मार्टफोन, या स्मार्टफोन ही नहीं, कीपैड फोन को भी हम ले लेते हैं यहाँ पे। हालांकि हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो स्मार्टफोन के ऊपर चल रहा है, तो हम फोन को फ्लैश करके भी स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं किसी भी तरह का। तो फ्लैश करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है, ये हमने कल के क्लास में भी जानकारी दी थी। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले प्रोसेस जो होगा वो सेम टू सेम वही होगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पे सैमसंग यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो पर्पस है वो सैमसंग यूएसबी ड्राइवर हमारे पीसी में इंस्टॉल है या नहीं, इसको चेक करना है। अगर है इंस्टॉल तो हमें इस चीज को, मतलब ये पर्पस इसलिए दिया गया है कि हम चेक कर ले कि हमारे पीसी में सैमसंग इंस्टॉल है ड्राइवर या नहीं। और ओडिन फ्लैश टूल को हम ओपन करेंगे और BL ऑप्शन पे क्लिक करके BL के जगह पे BL, AP के जगह पे AP। आपने कल के क्लास को देखा तो आपको अब उतनी डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल का जो था वो वहां पे हमने क्लियर कर दिया था। फ्लैशिंग प्रोसेस तो सेम था ना, हाँ, कि BL ऑप्शन पे हमें BL फाइल या बूट लोडर फाइल को लेना है, ठीक है। और AP में हमें क्या करना है, BL में बूट लोडर नाम को फाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर ओडिन टूल में AP ऑप्शन पर क्लिक कर AP या कोड नाम का फाइल मिलेगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, BL हो गया, AP हो गया, CP होगा। तो CP में हमारा CP ऑप्शन पे क्लिक कर CP या मॉडर्न नाम का फाइल होगा, पुराना फाइल मॉडल हुआ तो नया होगा तो CP नाम का होगा। फ्लैश फाइल फोल्डर से सिलेक्ट करेंगे और ओडिन टूल में CSC ऑप्शन पर क्लिक कर, अगर हमें वहां पे होम CSC मिल रहा है तो हम होम CSC को लेंगे, और नहीं मिल रहा है तो सिर्फ CSC को ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CSC को लेकर के, और उसके बाद में हमें ओडिन टूल में फोन को फ्लैश मोड में हमें, यानी कि डाउनलोड मोड में कनेक्ट करना है। सैमसंग का जो फ्लैश मोड है वो क्या है, डाउनलोड मोड। तो डाउनलोड मोड के लिए हमें क्या क्या यूज करना है उसके बारे में हमने जानकारी दी थी। उसके बाद में हमें कनेक्ट करके और स्टार्ट ऑप्शन पे, ओडिन टूल का जो स्टार्ट का जो ऑप्शन होता है, स्टार्ट ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है सो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लैशिंग जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा फ्लैशिंग स्टार्ट होने के बाद में, और कुछ टाइम के बाद में प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फोन को हम यूएसबी से रिमूव करके पावर ऑन करेंगे तो फोन की स्क्रीन लॉक क्या है, पिन पैटर्न या पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। तो एक चीज हालांकि मैं यहाँ पे फिर से क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे तो हमने हर चीज को नोटिस कर लिया, लेकिन एक चीज का याद रहे कि जब भी हम फोन को फ्लैश करें तो कल का प्रोसेस इसमें थोड़ा सा नहीं है, लेकिन उस चीज का वर्क होता है। क्या चीज, फ्लैशिंग के दौरान हमें क्या क्या चीज को देखना है, क्या क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट अगर सैमसंग फोन को फ्लैश कर रहे हैं तो सैमसंग यूएसबी ड्राइवर हो गया, ओडिन फ्लैश टूल हो गया,
और लेटेस्ट वर्जन व सेम वर्जन बैंडी हो गया। लेटेस्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब या तो सेम वर्जन, सॉफ्टवेयर वर्जन लेटेस्ट या सेम होना चाहिए, लेकिन बाइनरी क्या होना चाहिए हमारा, सेम होना चाहिए। उसमें लेटेस्ट या ओल्ड का नहीं है, वो सेम होना चाहिए। बाइनरी जो है हमारा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी अगर सेम नहीं होगा तो हमारा फ्लैशिंग एरर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो बाइनरी है वो सेम होना चाहिए, जो कि हमने कल के क्लास में जानकारी दी थी। तो फ्लैशिंग के लिए हमारे पास में बाइनरी सेम होना चाहिए, वही एक मेरे लिए या हमारे लिए, हम सबके लिए सेफ ऑप्शन है। ठीक है, तो फ्लैशिंग जब भी करेंगे हम बाइनरी को, तो देखिए बाइनरी को कैसे चेक करना है उसके बारे में भी हमने कल की क्लास में जानकारी दी थी। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे डाउट होना बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे तो हो गया कि हमारा स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज को नोटिस कीजिए, नोटिस दिस पॉइंट्स। ये कल के क्लास में भी था और ये आज के क्लास में भी है। क्यों है? क्योंकि हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर किसी भी सैमसंग फोन को रिकवरी मोड या डाउनलोड मोड में प्रॉब्लम हो, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं रिकवरी मोड में लाने का, लेकिन रिकवरी मोड नहीं आ रहा है, या डाउनलोड मोड में लाने का, क्योंकि फोन का जो फ्लैशिंग करेंगे हम किस मोड में करेंगे, डाउनलोड मोड में। तो हम रिकवरी मोड के लिए हार्ड रिसेट कर रहे हैं लेकिन नहीं जा रहा है, और उसके बाद में हम सोच रहे हैं कि चलो यार फ्लैश कर देते हैं, लेकिन डाउनलोड मोड में नहीं जा रहा है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो हम सेम ब्रांड और मॉडल के साथ हाउ टू एंटर रिकवरी मोड, अगर रिकवरी मोड में नहीं जा रहा है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में सैमसंग J2 है, तो हम चेक कैसे टाइप करेंगे, हाउ टू एंटर J2 रिकवरी, सैमसंग J2 रिकवरी मोड, मतलब सैमसंग J2 को रिकवरी मोड में हम कैसे डालें। तो ये इस तरह का है। उसके बाद में अगर हमारा फोन डाउनलोड मोड में नहीं जा रहा है तो हाउ टू एंटर डाउनलोड मोड, तो हाउ टू एंटर सैमसंग J2 डाउनलोड मोड सर्च करेंगे तो हमें क्या है, गूगल या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमें क्या है, वहां से उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था कल के टाइम पे, सैमसंग J2 260G हाउ टू एंटर रिकवरी मोड या डाउनलोड मोड में हमें जानकारी मिल जाएगी। आज के टाइम में क्या है कि 99% लोगों को यही आइडिया नहीं है कि हमें सर्च क्या करना है। गूगल या यूट्यूब या कहीं पे भी हम सर्च करते हैं तो हम जो सर्च करते हैं वही हमें मिलता है। क्या मिलता है? अब हम वहां पे सर्च करेंगे कोई सॉन्ग का नाम, तब तो हमें वो सॉन्ग मिलेगा, और हम सर्च करेंगे कुछ और तो हमें तो वो चीज मिलने। तो यहाँ पे यही चीज प्रॉब्लम है कि आज के टाइम में 99% लोग जो यूट्यूब पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें वो सर्च करते करते थक जाते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता है, क्योंकि उनको सर्च नहीं कर पाए ना, सही पता नहीं है कि हमें टॉपिक क्या सर्च करना है, हमें क्या चीज को सर्च करना है। अगर आप गलत टॉपिक सर्च करते हो तो आपको उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस टाइप का कीवर्ड होता है वहां पे। ठीक है ना, वो यूट्यूब या गूगल आपको वही कीवर्ड ला करके देगा, वही चीज देगा जिस चीज को आप सर्च कर रहे हो, जिस चीज को आप सर्च करोगे वही कीवर्ड देगा। तो चलिए ये चीज तो हो गया कि हमें जानकारी, अगर यूट्यूब, इसके ऊपर हम कभी एक दिन क्लास बता देंगे कि यूट्यूब किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसके अलावा है कि टिप्स, जो कि हम ऑलमोस्ट हर क्लास में देते हैं कि टिप्स, तो टिप्स भी वही रहेगा कि अगर फोन अनलॉक या रिकवरी मोड, हालांकि थोड़ा सा हमारा टिप्स चेंज हो जाता है वो प्रोसेस के ऊपर, लेकिन रहता है जैसा प्रोसेस रहता है वैसे नहीं होता। अगर फोन अनलॉक या रिकवरी मोड या फ्लैशिंग में एरर या प्रॉब्लम हो, मतलब या तो हमारा फोन अनलॉक में या रिकवरी मोड में या डाउनलोड मोड में किसी भी तरह का, जो कि हमने यहाँ पे भी मेंशन किया था कि प्रॉब्लम हो, ठीक है, या हार्ड रिसेट में प्रॉब्लम हो रहा है या फ्लैशिंग में किसी तरह का एरर दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेम एरर या प्रॉब्लम को गूगल या यूट्यूब पे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो प्रॉब्लम की जानकारी हमें वहां से मिल जाएगी कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, और उस सेम प्रोसेस को अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो हमारा था आज का जो क्लास था, वो था कि सैमसंग फोन को स्क्रीन लॉक कैसे अनलॉक कैसे कर सकते हैं। कल का जो हमारा क्लास होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि कल के क्लास में हम जानेंगे कि हम सैमसंग फोन को FRP अनलॉक कैसे कर सकते हैं, कितने प्रोसेस होंगे, कौन सा प्रोसेस हमारे लिए बेटर होगा, और किस प्रोसेस के तहत हम सेफ FRP को अनलॉक कर सकते हैं। क्या वो प्रोसेस बाईपास का हो सकता है, वो प्रोसेस अनलॉक का हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम कल के डेट में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कॉम्बिनेशन, क्योंकि काफी सारे लोगों का सवाल रहता है कि कॉम्बिनेशन की मदद से, तो कॉम्बिनेशन के बारे में भी हम कल की क्लास में जानेंगे। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से हम सैमसंग के फोन को, स्मार्टफोन को हम स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दी दोस्तों। यहाँ पे एक फ्लैशिंग का जो प्रोसेस था दोस्तों, अगर आप लोगों ने कल का वीडियो वॉच किया होगा, जो कि हमारा क्लास कल के डेट में आया था,
2/12/2021 को, जो कि हमारा पार्ट 12 यानी पार्ट 12 के रूप में आया था, लेसन 12 के रूप में। तो आपको, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगी इसको समझ पाने में। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को उस कमेंट्स का रिप्लाई देने का। इसके अलावा दोस्तों, कल का जो हमारा क्लास आने वाला है वो क्लास आने वाला है सैमसंग FRP के ऊपर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के टाइम में सैमसंग FRP के लिए काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप कल का जो वीडियो जो आने वाला है सैमसंग FRP के ऊपर में, उसको आप मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।